बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। रात 8:45 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। कोरोना संकट पर देश को संबोधित करेंगे। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 2.5 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं और बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसके बाद आज रात 8:45 बजे यानी कि 8:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा और देश को प्रधानमंत्री कोरोना संकट पर संबोधित करेंगे। तो रात 8:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। लगातार देश में कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। पूरे देश में कई जगह पर जनता त्राहिमाम कर रही है। बिहार में भी आज आंकड़े 10,000 को पार कर चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। रात 8:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में यानी कि करीब 20 मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन शुरू होगा। 8:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। देश में कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। देश में आंकड़े 2.5 लाख को पार कर चुके हैं और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन काफी अहम रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अवगत कराएंगे, साथ ही किस तरह से देश कोरोना के संकट से निपटेगा उससे भी अवगत कराएंगे। तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और यह संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। और हमारे साथ न्यूज 18 बिहार के एडिटर ब्रजमोहन जी जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना अहम और क्या माना जाए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है कोरोना चेन को तोड़ने को लेकर? देखिए, देश में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जिसमें जो मेजर्स भी लेने चाहिए, जो कदम भी उठाए जाएंगे, वो जाहिर तौर पे काफी बड़े होंगे और काफी ऐतिहासिक होंगे। तो इस लिहाज से पूरे देश की जो नजर है वो इस बात पर टिकी है कि आज प्रधानमंत्री आज रात 8:45 बजे कितनी बड़ी घोषणा करती हैं और उसका क्या असर होता है पूरे देश पे। क्योंकि दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जो स्थिति है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है और जो ग्रोथ है, जो अफेक्टेड लोग हैं वो काफी भारी संख्या में बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है पूरे देश में, हालांकि उसकी भरपाई करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जो स्थिति है देश में वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे कोई बड़ा कदम उठाने की अभी जरूरत है। तो शायद प्रधानमंत्री कोई इस तरह का कदम उठाएंगे कि जिसका असर पूरे देश पे। क्या ये माना जाए लॉकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अचानक से खुद आज 8:45 पर देश को संबोधित कर रहे हैं? हमने पिछले साल भी देखा था कि प्रधानमंत्री ने इस तरह की घोषणा की थी और उसका जो असर हुआ था, काफी अच्छा असर हुआ था पूरे देश पे कि हम कोरोना का जो पूरा एक जाल था फैला हुआ, उसको हम तोड़ने में कामयाब हो सके थे। और ये तब वो स्थिति थी जब हमने वैक्सीन नहीं बनाई थी। वैक्सीन बनाने के बाद भी देश जिस मुकाम पे गया है, वहां एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेने की जरूरत है, एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ राज्यों ने, हालांकि अपने स्तर पर दिल्ली ने, झारखंड ने और कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन अगर कोरोना के ये पूरे क्रम को तोड़ना है तो उसके लिए बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। और ये जो लॉकडाउन की बात आप कर रहे हैं, ये भी संभावित है इसमें, और बड़े लेवल पे ये फैसला निश्चित तौर पे हम जीत पाएंगे। जो हमारी लड़ाई है, देश की लड़ाई है, उसको हम जीत पाएंगे।
कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, उसके बाद राज्यपाल के साथ बैठक हुई। ये तमाम बैठकों के बाद से प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ वक्त दिया जा रहा है, 2 से 3 हफ्ते तक देखा जाएगा, उसके बाद कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि आज कड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। पूरे देश में इतने आंकड़े आ रहे हैं जितनी पहली बार कोरोना के आंकड़े नहीं आए थे। तो कोई बड़ा फैसला? देखिए, जाहिर तौर पे जो पुराना जो कोरोना था और ये जो नया म्यूटेंट है, निश्चित तौर पे ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। 4-5 गुना तेजी से ये बढ़ रहा है। और जिस तरह से पूरे देश में स्थिति बनी हुई है, आपके अस्पतालों में कहीं जगह नहीं है, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी अस्पताल में जगह नहीं है, बेड एक भी उपलब्ध नहीं है। तो स्थिति निश्चित तौर पे काफी भयावह है। आप अगर कोरोना के संक्रमण को रोकना चाहते हैं तो लॉकडाउन एक बहुत ही बड़ा और सफल विकल्प रहा है। पिछले साल भी आपको अगर याद हो, 2020 में जब 22 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा देश एक तरह से दलदल में फंसता जाएगा। जो स्थिति अभी बनी हुई है पूरे देश में, निश्चित तौर पे चिंताजनक है और इसमें प्रधानमंत्री के स्तर पर ही बड़ा फैसला संभव है। ब्रज जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक से 8:45 में संबोधित करने वाले हैं, राज्यों पर पहले छोड़ा, तो क्या यह माना जाए कि अब राज्यों से ऊपर उठकर केंद्र को अहम फैसले लेने होंगे ताकि कोरोना के इस चेन को तोड़ा जा सके? देखिए, राज्यों ने संकेत दे दिए। पहले कुछ राज्यों की बात करें, झारखंड की बात करें और भी स्टेट की बात करें, तो सेना से मदद लेने की बात की जा रही है कि अभी जो स्थिति है उसमें आपका जो मौजूदा पूरा तंत्र है, हेल्थ का, स्वास्थ्य का जो तंत्र है, वो सक्षम नहीं है, वो काफी नहीं है कि उसको डील कर सके। तो इस हालत में जब तक एक यूनिफाइड कमांड आप नहीं लेंगे, तब तक आप इस पे रोक नहीं लगा पाएंगे। तो प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही सही वक्त पे ये फैसला ले रहे हैं। हालांकि पहले दिन में इसकी घोषणा नहीं हुई थी। अभी जब अचानक ये खबर मिली है पूरे देश को कि प्रधानमंत्री रात के 8:45 बजे संबोधित करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि एक बड़ा फैसला होने वाला है, जिसमें लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ा विकल्प है, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प बचा नहीं है भारत के पास। लेकिन ब्रजमोहन जी, एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल को इस लॉकडाउन से अलग रखा जाएगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? निश्चित तौर पे जिस तरह की सहमति बनी है दोनों पार्टियों के बीच में, खासकर जो दोनों बड़े स्टेक होल्डर हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने ही फैसला किया है कि जो कैंपेन होगा, कैंपेन काफी छोटा होगा, 400-500 लोग उसमें शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पे अगर सहमति बनती है कि कैंपेनिंग नहीं करना है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वोटिंग को लेकर क्या होगा, इसके ऊपर भी अभी जो स्थिति साफ होनी चाहिए कि वोटिंग लोग किस तरह से करेंगे, पोलिंग के दिन वोटिंग किस तरह से होगी, लोग वोट डालने किस तरह से जाएंगे, दूरी किस तरह से बनाएंगे, ये बहुत ही जरूरी हो गया। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद ही जो हरिद्वार का महाकुंभ था, कुंभ था, उसको लेकर साधु संतों ने, तमाम लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया और 27 तारीख को जो अंतिम स्नान होने वाला है उसको लेकर भी उसको प्रतीकात्मक रखा गया। तो प्रधानमंत्री अगर खुद इंटरवीन कर रहे हैं, इसमें कूदे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका एक अच्छा नतीजा आना चाहिए। और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम जो स्टेट के लीडर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी सहयोग उसी तरह से मिलना चाहिए। और एक यूनिफाइड कमांड के अंदर अगर होता है तो नतीजे निश्चित तौर पे अच्छे होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शंकर, दिल्ली ने तो पहले ही लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है, पूर्ण कर्फ्यू लग चुका है और उसके बाद किस तरह से हालात बने थे वो भी हमने देखा। लेकिन क्या यह माना जाए कि वाकई अब इसको दिल्ली के स्तर पर ही नहीं, पूरे देश के स्तर पर सोचने की जरूरत है? क्योंकि आंकड़े लगातार 2.5 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं, एक डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं और रोजाना इसमें बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। तो क्या यह माना जाए लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला लिया जा सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से लगातार देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है, इस मामले पर, लॉकडाउन के मसले पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ आज एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और हो सकता है कि इसको और कई राज्यों में बाकायदा बढ़ाने का फैसला भी लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बाकायदा आज एक और महत्वपूर्ण मसले पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है, वो है कोरोना वैक्सीन बनाने वाले जो कई कंपनियां हैं उसके साथ में आज उनकी
काफी महत्वपूर्ण वार्ता हुई है और उसके मालिकों के साथ में जिस तरह से बाकायदा बातचीत करके इस मामले पर जितना ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तरीके से वैक्सीन बनाने के मामले पर उसके जो प्रोडक्शन के मामले पे बातचीत हुई है, तो हो सकता है उस मामले की भी जानकारी आज प्रधानमंत्री दे सकते हैं। तो राष्ट्र को संबोधित करते वक्त इन तमाम मामलों पर बाकायदा वो चर्चा करेंगे कि किस तरह से आज उनकी इंडस्ट्री वालों से बातचीत हुई, किस तरह से कोरोना वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके बारे में बाकायदा बातचीत कर सकते हैं और बता सकते हैं। और जिस तरह से कुछ दिन पहले बाकायदा प्रधानमंत्री के द्वारा एक फैसला लिया गया था कि 18 साल से ऊपर वाले, देखिए इस मामले में पिछले जो काफी वक्त से जो एक तय किया गया था कि पहले 60 साल फिर 45 साल, उसके बाद 18 साल का जो एक आंकड़ा जो इस मामले में एक तय किया गया कि 18 साल से ऊपर वाले जो उम्र के लोग होंगे उनको भी वैक्सीन दिया जाएगा। तो किस तरह से वैक्सीन होगा और किस तरह से उसकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी और किस तरह से ज्यादा चलिए ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। शंकर आनंद हमारे साथ, शैलेंद्र वांगू भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्या देश एक बार फिर से लॉकडाउन के लिए तैयार है और क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन उसी चीज को लेकर हो सकता है? देखिए, ये चर्चा सुबह से ही थी कि प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि इसकी जानकारी ऑफिशियली किसी के पास नहीं थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है कि अब से कुछ मिनटों के बाद ही, करीब 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं और ये संबोधन लगभग करीब महीना 1.5 महीने के बाद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। हालांकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि सरकार लगातार ये कह रही है कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, नेशन वाइड लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा वो राज्य खुद तय करेंगे और रेस्ट्रिक्शंस जो होंगी, पाबंदियां जो होंगी, वो राज्य के स्तर पर होंगी, राज्य खुद इसको तय करेंगे। राष्ट्रीय लॉकडाउन के लिए कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन एक अहम बात को बताना चाहूंगा मैं कि प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त देश को संबोधित कर रहे हैं कि जब देश में लगातार रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं और केंद्र सरकार ये बात मानती है कि इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करते हैं, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस बात को लेकर एक बार फिर देश की जनता से ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि प्रोटोकॉल को पालन करें। और वहीं वैक्सीन जो 1 मई से जो शुरू होने वाली है वैक्सीनेशन, उसमें 18 साल के लोगों को भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और यही एकमात्र रास्ता है वैक्सीनेशन के जरिए जहां पर हम कोविड को मात दे सकते हैं। और वहीं जब तक वैक्सीनेशन ना हो तब तक ये जरूरी है कि दवाई भी हो और कड़ाई भी हो। बिल्कुल, दवाई भी हो और कड़ाई भी हो। तो एक तरह से आज कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं शैलेंद्र, लेकिन लॉकडाउन पर अभी भी संशय है और पूर्णतः लॉकडाउन नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ सख्त कदम जरूर लिए जा सकते हैं। आज राज्यों ने अपने स्तर पर तो इस बात की फैसले लिए हैं। हमने दिल्ली में देखा है 6 दिन का लॉकडाउन लगा है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने वाला है, यूपी में कुछ एरियाज में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन की बात की गई थी। उसी तरह से अलग अलग राज्य जो है वो फैसले ले रहे हैं अपने स्तर पर। नेशन वाइड लॉकडाउन को लेकर अब से कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आया था कि हम इस नई वेव से निपटने के लिए लोकल जो रेस्ट्रिक्शंस होंगी। लेकिन शैलेंद्र, इस नए वेव के बारे में किसी को अंदाजा था क्या कि आंकड़े 2.5 लाख को क्रॉस कर जाएंगे, देश में ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी मच जाएगी, अस्पतालों के बेड इतनी जल्दी फुल हो जाएंगे और आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? तो इसके लिए भी तो कोई तैयार नहीं था। देखिए, जो सेकंड सर्ज है, सेकंड वेव है कोरोना पैंडेमिक की, जाहिर तौर पर इसकी ये किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि हम एक ही साल के अंदर ही इस स्थिति में होंगे जहां पर एक दिन में 2.5 लाख मरीज होंगे और जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि केंद्र सरकार का साफ कहना है कि लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है ताकि देश में फैसिलिटीज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन सप्लाई, इन सबको सुनिश्चित किया जा सके। तो ऐसे में लॉकडाउन लगाने की राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की कोई संभावना नहीं है। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा जाएगा कि कोविड प्रोटोकॉल को पालन किया जाना चाहिए। और वहीं राज्य सरकार को ये छूट दी गई है कि आने वाले 1 तारीख से वैक्सीनेशन ड्राइव को अपने हिसाब से वो आगे बढ़ाएं। यहाँ तक कि ये भी छूट दी गई है कि वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से खुद वैक्सीन लेकर लोगों में दे सकते हैं और अपनी तरफ से टीकाकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है, जब तक वैक्सीनेशन सबको ना लग जाए तब तक कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन हो। और आज भी गृह मंत्रालय द्वारा ये कहा गया है कि अगले 3 हफ्ते बहुत ज्यादा गंभीर होने वाले हैं और जरूरत इस बात की है
कि अगर कोरोना के मामलों पर लगाम लगानी है तो कदम उठाने पड़ेंगे, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और नियमों को पालन कराने के लिए, सख्ती से पालन करवाने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। लेकिन शैलेंद्र, केंद्र को आपको नहीं लगता पहल करना पड़ेगा? राज्यों पर पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी तब उन पर छोड़ा था, लेकिन आप बिहार की हालत देख लीजिए, जहां बिहार में 5,000 के आंकड़े बहुत ज्यादा लगते थे, ये अब 10,000 को पार कर चुके हैं। झारखंड में 2,000 3,000 आंकड़े बहुत ज्यादा लगते थे, वहां 7,000 8,000 तक आंकड़े पहुंच चुके हैं। और दिल्ली का ही हाल देख लीजिए, 25,000 के आंकड़े को पार कर चुका है दिल्ली। तो कुल मिलाकर आपको नहीं लगता कि अब ये राज्य सरकार के बस की बात नहीं है, केंद्र को इसमें हस्तक्षेप जरूर करना होगा? देखिए, जहां तक केंद्र की बात है तो केंद्र लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से भी देश में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उस पर नजर रखी जा रही है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी ऑक्सीजन सप्लाई की कमी ना हो। हमने रेलवे की तरफ से भी देखा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। हालांकि जहां तक हस्तक्षेप की बात है, लगातार केंद्र की तरफ से नजर बनी हुई है। देश के हालात को लेकर रोज बैठकें हो रही हैं। कल भी 3 बैठकें हुई थी। आज भी प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरर से बातचीत हुई है और कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने जायजा लिया था, समीक्षा की थी कि देश में कोरोना के हालात किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की बात है, उसको लेकर केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है और ऐसे में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है अगर फिर से एक बार राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाया जाता है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से भी ज्यादातर जो राज्य सरकारें हैं वो इस हक में नहीं है कि लॉकडाउन ज्यादा देर तक लगाया जाए, क्योंकि इसका सीधा असर लोगों की आमदनी पर होता है। तो जाहिर तौर पर इसको बैलेंस करके आगे चलना होगा और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी यही कहा जाएगा कि ये जरूरी है कि आर्थिक जो हाल है देश का उसको भी ध्यान में रखना होगा, लेकिन कोरोना से के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हम कमजोर नहीं हो सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। इंतजार करते हैं 8:45 का, सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को, वो देश को क्या कुछ संबोधित करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, अब से कुछ ही मिनटों बाद 8:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। इधर बिहार से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डरावने हैं कोरोना के मामले बिहार में। क्या माना जाए, बिहार एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर तैयार है अगर प्रधानमंत्री लॉकडाउन की बात करते हैं तो? देखिए, अगर प्रधानमंत्री लॉकडाउन की बात करते हैं तो बिहार तैयार है और बिहार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। सबसे बड़ी बात है कि देश की बात करें तो 2,59,000 मामले आज आए हैं, 2.5 लाख से ऊपर के मामले आज आए हैं पूरे देश भर में। बिहार में 10,000 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अभी 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन दिया था बिहार में, जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उसके पहले उन्होंने बिहार के लोगों से, जो बिहार के दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए लोग हैं, उनसे कहा था कि आप जल्द से जल्द आ जाएं। देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री क्या घोषणा करते हैं। हालांकि इस बात की संभावना पूरी तरीके से नजर नहीं आती है कि अचानक से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा, लेकिन देखना होगा, अभी कुछ भी करना प्रीमेच्योर होगा। हालांकि दूर दूर तक फिलहाल इस बात की संभावना नजर नहीं आती है कि अचानक से लॉकडाउन लागू कर दिया जाए, क्योंकि अभी भी काफ़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर है, प्रवासी बिहार के जो लोग हैं, वो दूसरे प्रदेशों में फैसले हुए हैं। अगर अचानक से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा तो उनके सामने फिर विकटपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी और अचानक से लॉकडाउन करने के बाद लोगों की आमदनी पर इसका असर पड़ेगा, इकोनॉमी गड़बड़ाएगी, तमाम तरह की बातें हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री आज जो संबोधित करेंगे उसमें कौन सी बात होगी। लेकिन हालात विपरीत हैं और इस बात से इनकार नहीं कर सकता, जो हालात हैं उसको लेकर केंद्र सरकार कुछ फैसला ले सकती है। हालांकि एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी आया था केंद्र सरकार की तरफ से कि 18 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, यानी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको तेज की जाएगी। तमाम तरह की बातें हैं और देखना यही होगा कि इस गंभीर हालात में देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम क्या संबोधन होता है। जी अलीम। बिल्कुल संजय, लॉकडाउन किसी भी चीज का विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों में भी लापरवाही है, कहीं कहीं लोग अब भी लापरवाह हैं, लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं, और जहां तक हम बात हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की करें उसके भी हालात बहुत सही नहीं है, तो आपको लगता है कि बिना लॉकडाउन के जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो अपने स्तर पर निपट सकती हैं? देखिए, लॉकडाउन को लेकर तो राज्य सरकारों ने फैसला लेना शुरू कर दिया। पड़ोसी राज्य झारखंड ने भी फैसला ले लिया है, दिल्ली में भी लॉकडाउन लग गया है। बहुत कुछ हद तक राज्यों की स्थिति पर भी यह निर्भर करता है, लेकिन अचानक से लॉकडाउन का फैसला जो है वो स्थितियों को और उलझा देगा
इसलिए हो सकता है कि थोड़े अंतराल के बाद लॉकडाउन का फैसला जो है वो सरकार ले सकती है, लेकिन फिलहाल तात्कालिक तौर पर अभी कुछ भी करना प्रीमेच्योर होगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या घोषणा करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, तात्कालिक अगर घोषणा करती है सरकार लॉकडाउन की तो वाकई में विकटपूर्ण स्थिति पैदा होगी उन लोगों के लिए जो अभी भी अपने प्रदेश से बाहर है, वहाँ रोजी रोजगार बंद हो जाएगा, वो किन हालात में रहेंगे। क्योंकि पिछले साल का अनुभव जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। लोगों ने देखा था कि किस तरह के हालात हो गए थे, लोग पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़े थे, गाड़ियाँ बंद हो गई थी, जो कम्युनिकेशन था वो बिल्कुल नहीं था, लोगों के आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं थी। तो जो हालात थे वो काफ़ी विकटपूर्ण स्थिति को साबित कर रहे थे। तो देखना होगा कि आज अगर अचानक से लॉकडाउन का फैसला होता है तो निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए एक दुविधा खड़ी हो जाएगी। लेकिन अभी देखना होगा प्रधानमंत्री जब बिल्कुल संजय, अभी देखना होगा। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इससे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और जो भी चीजें होंगी वो सरकार अपने स्तर पर जरूर करेगी, लेकिन सोच समझ कर करेगी, सबका ख्याल जरूर रखा जाएगा। संजय, अगर हम बात बिहार की करें, बिहार में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, खासकर अगर हम बात करें नाइट कर्फ्यू की, पटना में स्टेशनों को। मेरे प्यारे देशवासियों,